हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ और सही होंगे। मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। हमने क्या 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हेल्पफुल नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, तो हार्ट है हमारा, है लंग्स है, ब्लड वेसल्स है और हमारा ब्रेन है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा क्या है, ब्रेन पार्ट हमारा नहीं है। वार्ड बाय किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट भी है, लंग्स भी है और ब्लड वेसल्स हैं। तीनों ही हमारे पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट होता है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर होता है और ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो इनमें दूसरा का जो क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो इसमें सारे के काम होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे वेस्टेज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द ह्यूमन हार्ट हाउ मैनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसमें क्या है, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स हमारे कौन से होते हैं? तो 4 चैम्बर्स हमारे क्या है, ये हमारा हार्ट हो गया, तो ये हमारे क्या है, ये इसको क्या है, ये राइट हो गया और ये हमारा लेफ़्ट हो गया। तो इसको ये आर्टरियम के नाम से जानते हैं, इसको वेंट्रिकुलर के नाम से जानते हैं और ये भी आर्टरियम हो जाएगा, ये भी हमारे वेंट्रिकुलर है। तो 4 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे वाल्व होते हैं, एक यहाँ पे वाल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो निकलता है वाल्व तो इसको भी वाल्व होता है, एक यहाँ पे भी सेमिलुनर वाल्व के नाम से जानते हैं। तो 4 चैम्बर्ड हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। ठीक, 2 आर्टियम होते हैं और 2 इसमें वेंट्रिकुलर होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। का मेन फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं, फाइट इन्फेक्शन करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, रिमूव द वेस्टेज करती हैं। तो हमारा ऑक्सीजन का मेन फंक्शन, रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन हमारा होता है, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। और इसमें कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल होता है? तो इसमें क्या, हीमोग्लोबिन अवेलेबल होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है कैरी ऑफ द ऑक्सीजन्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट आर्टरीज इन द ह्यूमन इन द बॉडीज। ह्यूमन की शरीर में सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है? तो आर्टा हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरीज हो जाएगी और कैरोटिड आर्टरीज हो जाएगा। तो राइट इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें क्या है, सही ऑप्शन हमारे का आर्टा होती है। तो ये हमारे लार्जेस्ट ह्यूमन आर्टरीज है। अब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है। तो पल्मोनरी हमारी आर्टरीज होती है। तो ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट से जो ब्लड लेके जाती है राइट, यानी यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है सीधे कहाँ पे, लंग्स में लेके जाती है। ठीक है, तो लंग्स में लेके जाएगी तो कौन लेके जाती है? तो पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरीज की क्या विशेषता होती है, हमेशा क्या है, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। ठीक है, मतलब जो फंक्शन वेंस करती हैं उसी का काम हमारा कौन का, आर्टरीज करती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पल्मोनरी आर्टरीज में शुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजन प्यूरिफाई के लिए लंग्स में ले जाती है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरीज हमारी क्या होती है, और कैरोटिड आर्टरीज। तो कोरोनरी जो हमारी आर्टरी होती है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरीज होती है, ये हमारे क्या है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो इसके सारे ऑप्शन से एक बार क्या है, मैच करके देखिए, उनको क्या है, रिलाइज करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरोटा होता है, ये हमारा लार्जेस्ट ह्यूमन होता है। कहाँ से निकलता है? तो हमारे का लेफ्ट ऑरिकल से निकलता है और पूरे बॉडी में एक सप्लाई करता है ब्लड की। ठीक, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेन्स कैरी ब्लड। वेन्स हमेशा क्या है, ब्लड को कैरी करती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट करती हैं, टू वार्ड द हार्ट करती हैं, टू लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, टू ब्रेन की तरफ ले जाती हैं। तो हमारे वेन्स होती हैं टू वार्ड द हार्ट, यानी ब्रेन्स हमारी क्या होती हैं, तो हमारे हार्ट की तरफ, हमारा जो हार्ट है, ठीक, तो हार्ट की तरफ हमारे बॉडी से पूरे वेन्स हमारे लेके जाती हैं। ठीक, तो हार्ट के राइट ऑरिकल में लेके जाती हैं। और अगर यहीं पे बात आती है टू वार्ड द हार्ट, तो टू वार्ड हार्ट से हमारा कौन होता है,
तो यहाँ पे वेन्स कर लेना। और अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम से हमारे आर्टरीज होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, बात करें जैसे अओर्टा होती हैं, तो ये हमारा अओर्टास और आर्टरीज ये हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं, मीन्स टिश्यूज़ में लेके जाती हैं। टिश्यूज़ से हमारे हार्ट के लिए कौन लेके जाता है ब्लड, तो वो हमारा कौन लेके जाता है, वेन्स हमारे लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा कौन सा हो जाएगा, वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड, आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं और वेन्यूल्स कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा है, कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, तो और वेन्यूल्स क्या होते हैं, एक बार उसको भी समझ लीजिए। जो कैपिलरीज के बाद जो वेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वेन्यूल्स के बाद हमारा क्या वेन्स का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं, अओर्टा होता है, अओर्टा के बाद हमारी क्या है, आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है, आर्टरीज के बाद हमारे किसका फॉर्म होता है, कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, कैपिलरीज के हमारे के बाद वेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वेन्यूल्स के बाद हमारा क्या वेन का फॉर्मेशन होता है। और वेन सीधे हमारे कहाँ को ले जाती हैं, ये वेना कावा के थ्रू हमारे क्या है, राइट ऑरिकल में जाके इम्प्योर ब्लड को पंप करती हैं, लेके जाते हैं। ठीक, तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्लड इज पम्प्ड आउट द हार्ट ड्यूरिंग, मतलब क्या है, हार्ट से ब्लड कब होता है पंप। ठीक है, तो डायस्टॉल के दौरान होता है, सिस्टॉल के द्वारा होता है और आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के द्वारा होता है। जब बात आती है पंप की, तो पंप मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ दबेगी यानी कि दबका यानी सिकुड़ता होता है, सिकुड़ने का मीन्स क्या होता है, सिस्टॉल होता है। तो सिस्टॉल के दौरान हार्ट हमारा कैसा होता है, पंप होता है। और ये कहाँ से होता है, तो दोनों हमारे जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं वो हमारे क्या है, ठीक, जो वेंट्रिकल होते हैं वो हमारे क्या है, उनमें क्या है कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे इसको सिस्टोल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का वी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज अडल्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी लीटर्स ब्लड इन द बॉडी। ठीक है, तो ये पूछा है 1 मिनट में पूछा है। ठीक है, तो 1 मिनट का यहाँ पे याद रखना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अब 1 मिनट में हमारा क्या होता है, जो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से भी, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमारा क्या होता है, ये 70 ml होता है, इसको भी याद रखना। लेकिन जो कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक, तो कार्डियक आउटपुट इसको क्या है, ये हमारा क्या होता है 5.5 लीटर होता है, इसको याद रखना। 5.5 लीटर होता है, तो कितना 1 मिनट में होता है, यानी 1 मिनट में हार्ट बीट जितनी बीट करेगा और उसको जो हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या है, कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो यही ब्लड पूछा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 से 6 लीटर के आसपास पंप करता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या करा हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज और वेंट्रिक्यूल। तो वेंट्रिक्यूल बाद बाकी सारे हमारे क्या हैं, ये टाइप ऑफ द वेसल्स होती हैं। वेंट्रिक्यूल हमारा कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्रोसेस वाई विच वाइट ब्लड सेल्स सराउंडेड एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स इज कॉल्ड। जब कह रहे हैं कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स किसी पैथोजन के अगेंस्ट सराउंड कर जाते हैं और उसको क्या है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहें, फैगोसाइटोसिस के नाम से आता है। ऑस्मोसिस के नाम डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन है, तो उसको क्या फैगोसाइटोसिस होता है, किसी चीज़ को पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, उसको फैगोसाइटोसिस के कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ई ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा होता है जो हमारा रेड ब्लड सेल के रेगुलेट करता है और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या है, इंसुलिन है, वी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन और इरिथ्रोपोएटिन है। तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इरिथ्रोपोएटिन हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये बनता कहाँ से है, तो इसको याद रखना, ये हमारे क्या किडनी के थ्रू बनता है, यानी किडनी से इसका फॉर्मेशन होता है, तो उसको भी याद रखना। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज कैरी ऑक्सीजन, इसको क्या है, फाइट इन्फेक्शन होता है, ब्लड क्लॉट होता है, रिमूव द वेस्टेज होता है। तो भैया सबको पता होती है जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के क्लॉटिंग के मेन इनका फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द साउंड प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल्व इज कॉल्ड।
जो कह रहा है साउंड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, जब हमारे हार्ट के वाल्व क्लोजर होते हैं। तो इन्होंने पर्टिकुलर वाल्व तो पूछे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, जब मेन हार्ट है और हार्ट के हमारे क्या है वाल्व होते हैं, एक तो यहाँ वाल्व होते हैं, यहाँ वाल्व होते हैं, और यहाँ से जो निकलती है यानी पल्मोनरी, यहाँ सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं, और यहाँ से जो आउटा निकलता है तो यहाँ भी वाल्व होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं, 4 इसमें वाल्व होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जो वाल्व क्लोज होते हैं तो इसको क्या है, पल्स के नाम से जानते हैं, सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट मर्मर के नाम से जानते हैं। तो हार्ट मर्मर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट स्टार लगाइएगा और इसको कंसीडर करिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज़ कंसीडर द यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। तो ओ को हम क्या है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन इसमें एब्सेंस होते हैं, एंटीजन नहीं होता है। इसकी वजह से किसी को दे दो जब एंटीजन नहीं हो तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए भी पूछा जाए तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती हैं। तो ये किसी का ब्लड ले सकता है, लेकिन वो ब्लड हमारा किसी को दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द, अओर्टा है, पल्मोनरी वेन है, कोरोनरी वेन है और वेना कावा है, ठीक है। तो इनके बाद में हमने देखा था ये पल्मोनरी वेन्स कौन सी होती हैं, कोरोनरी वेन्स कौन सी होती हैं और वेना कावा क्या होता है। तो इसमें जो लार्जेस्ट पूछी है तो लार्जेस्ट हमारी वेना कावा हो जाएगी। तो यही पूरी बॉडी से हमारे डी ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है और हमारे हार्ट के लिए क्या है पहुंचाती है ब्लड को कलेक्ट करने को। तो ये हमारी लार्जेस्ट हमारी वेन होती है, इसे वेना कावा के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको हीमोस्टेटस के नाम से जानते हैं, हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं और हीमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हमारे हीमोस्टेटस होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हमारा स्टार्ट होता है, यानी ब्लड हम कहीं से अगर ब्लड वेसल्स है फिर इंजरी रैप्चर हो जाए फिर इंजरी हो जाए तो पहली प्रक्रिया यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी यहाँ जो कट लगा है यहाँ पे क्या जो प्रिवेंशन होता है ब्लड का फ्लो यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रोसेस को हीमोस्टेटस के नाम से जानते हैं, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 इसका ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। तो हार्ट में जो पेस मेकर होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक, आर्टियम कहते हैं, वेंट्रिक्यूल्स कहते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड्स उसको कहते हैं, या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, उसको क्या है ए बी नोड के नाम से जानते हैं। तो दो उसमें क्या है ये होते हैं। तो ऐसे नोड हमारा कहाँ स्थित तो उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है हार्ट है, ठीक है, इसको याद रखना। ये हमारा हार्ट हो गया। तो ये हमारा राइट ऑरिकल होता है, राइट, ठीक। तो राइट ऑरिकल में हमारा सिचुएटेड होता है, कौन सा होता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो साइनो आर्टेरियल नोड के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम क्या पेस मेकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से इनिशियली जो हमारे क्या है पल्सेशन स्टार्ट होता है और यहीं से क्या है बीटिंग स्टार्ट करता है यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्नल को जनरेट करता है हमारा ऐसे नोड, इसी वजह से इसको क्या है पेस मेकर के नाम से जानते हैं। बट हमारा जो हमारे एक और इसमें होता है अवेलेबल होता है, जो हमारे यहीं पे क्या है उपस्थित होता है, ये भी हमारे क्या है राइट ऑरिकल में उपस्थित होता है। इसको क्या है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, इसको पेस सेटर के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। कई बार पूछा जाके है। तो ये दोनों के जो इम्पल्स होते हैं उसमें क्या है गैप बना के रखता है, ताकि एक साथ दोनों के दोनों हार्ट और जो हमारे होते हैं वेंट्रिकुलर और क्या है ऑरिकुलर एक दोनों के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्शन ना कर पाए, ठीक है। तो पेस मेकर और पेस सेटर दोनों को याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। तो पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, एंडोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है, एपिकार्डियम। तो आउटर मोस्ट पूछी है तो आउटर मोस्ट को क्या है पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मायोकार्डियम हमारी मिडल लेयर होती है, इसको याद रखना। एंडोकार्डियम हमारी के लास्ट की लेयर होती है और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर हमारी कौन सी पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाई हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन होते हैं, हाइपोटेंशन होते हैं, एनीमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है। तो भैया सबको पता हो, ये हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 होता है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड बॉडीज टिश्यूज अकर्स इन द, कहाँ होती है भैया? तो सबको पता होती है हमारी क्या होती है, आर्टरीज में होती है, वेन्स में होती है, कैपिलरीज में होती है, या फिर वेन्यूल्स होती है। तो हमारी क्या है, सी ऑप्शन से राइट है, कैपिलरीज में हमारा यहीं पे एक्सचेंज होता है, ठीक, ऑक्सीजन और का हमारे क्या है, गैसेस का। क्वेश्चन नंबर 22 द कंडीशन इन विच फैटी डिपोजिशन अकोमोलेशन इन द आर्टरीज इज कॉल्ड, क्या फैट का जब हमारे आर्टरीज में डिपोजिशन हो जाता है यानी प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, और हमारा क्या है, एक और एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं, और थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं भैया, ठीक है। तो हम ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। एम्बोलिज्म हमारा जब लंग्स में की क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में, तो उसको क्या एम्बोलिज्म के नाम से। थ्रोम्बोसिस हो जाती है जब हमारे कहीं भी कहीं ब्लड का क्लॉट्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको क्या थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं इनसाइड द बॉडीज़, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये भी देख लेना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इन दिस कॉल्ड, कह रहे हैं ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? तो थर्मोमीटर के नाम से उसको जानते हैं, स्टेथोस्कोप के नाम से उसको जानते हैं, या स्फेक्ट मैनोमीटर के नाम से उसको जानते हैं, या फिर एक्सरे मशीन के नाम से जानते हैं भैया। तो स्टेथोस्कोप का क्या होता है? स्टेथोस्कोप से हम क्या नापते हैं? तो इसमें क्या है, हम पल्सेस नापते हैं, हार्ट बीट नापते हैं, हमारी किसकी होती है, जो आपने धक धक के साउंड होता है, तो उसको क्या है, आर्टरीज में प्रेशर नापते हैं, तो उसी वजह से हार्ट बीट नापते हैं। तो हमारे कैसे स्टेथोस्कोप से नापते हैं, लेकिन इस फैक्ट मैनोमीटर से हमारा क्या है, बीपी नापते हैं। आपने देखा इसी में पारा होता है, तो वही पारा हमारा क्या है, उसी को मेजरमेंट करते हैं। और थर्मोमीटर से हम क्या है, ब्लड के टेम्परेचर को नापते हैं, यानी बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं, ये भी याद रखना। एक्सरे से आपने देखा होता है, एक्सरे से हम कोई चीज़ के उपस्थिति देखते हैं, क्या कंडीशन है, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या करा। द प्रोसेस वाई विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, कह रहे हैं कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन होता है। तो भैया हमेशा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक जो हमारे कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है, ठीक। तो इसको याद रखना। और हमारा क्या होता है क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। तो भैया प्लाज्मा यहाँ पे नोट कर लो मेरे हिसाब से, है ना, तो यहाँ पे नोट अगर लगा लोगे तब सीक्वेंस ठीक आएगा। तो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो देखो वाइट ब्लड भी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, वाटर भी होता है इसमें, और रेड ब्लड सेल्स हमारी क्या है, नहीं होती हैं प्लाज्मा में, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहे हैं। द प्रोसेस गैस एक्सचेंज इन द लंग्स इज कॉल्ड, तो लंग्स में जो प्रोसेस होती है गैस एक्सचेंज उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं, परफ्यूजन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजनेशन के नाम से जानते हैं। तो भैया रेस्पिरेशन के द्वारा जानते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये ऑप्शन इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 होते हैं द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई टू द ब्लड, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ब्रेन को करती है, किडनीज को करती है, हार्ट को करती है, लिवर को करती है। तो ये हमारे कोरोनरी हमारी क्या है, हार्ट को करती है। जब इसी में हमारे क्या है, प्लग का फॉर्मेशन हो जाती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो इसको, और ब्रेन को कौन से करती है? तो ब्रेन को कैरोटिड करती है, इसको भी हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का। द कंडीशन इन विच देयर लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, कह रहे हैं कौन सी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं या फिर उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको एनीमिया नाम से जानते हैं, ल्यूकीमिया नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो इसको सही ऑप्शन हमारा क्या है, एनीमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, ल्यूकीमिया, इसमें WBC हमेशा क्या है बढ़ जाती है, उसको याद रखना। हीमोफीलिया, इसमें ब्लड का क्लॉट नहीं दमता, थक्का नहीं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने जाता है, एक जेनेटिकल डिजीज़ है। और इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे क्या है डिक्रीज कर जाती हैं, कम हो जाती हैं। यानी डेंगू के ऊपर, डेंगू जब होता है तो वायरल इन्फेक्शन होता है, तब प्लेटलेट्स हमारी एकदम से सडन डाउन हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, यानी पूछा है, तो बाल होते हैं, यानी हार्ट का डायग्राम अगर देखते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। तो इसका कह रहे हैं लेफ्ट के जो लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, यानी जी हमारा कंडीशन पूछा है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको क्या आउटिक वाल्व के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वाल्व के नाम से, मिट्रल वाल्व होता है, और ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, कस्पिड वाल्व होता है, किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये बाई वाल्व होता है, यानी इसको क्या है बाई कस्पिड के नाम से भी जानते हैं, और हमारा मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना। लेकिन अगर राइट का पूछा जाए यहाँ पे क्या है, तो ये कस्पिड वाल्व होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, राइट में है तो कस्पिड है, और लेफ्ट में है तो बाई कस्पिड है, और मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम इज ट्रू, कह रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में क्या सही है, उसको देखते हैं। इस क्लोज्ड सिस्टम होता है, इट कैरीज ओनली वाइट ब्लड सेल्स, कहता है इट हेल्प रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज, इट हैज़ नो रोल इन इम्यूनिटीज़। तो भैया ये इसमें कह रहा है कौन सा अवार्ड बिल्कुल ठीक है, बाद बाकी तो सारे ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो इट हेल्प रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। द कंडीशन इन विच द हार्ट्स इलेक्ट्रिक सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड लीडिंग द इरेगुलर हार्ट बीट इस कॉल्ड, कह रहे हैं जो इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जहाँ पे क्या है इम्पल्स जनरेट होता है, यानी ऐसे नोड और पेस सेटर यानी AB नोड के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसको क्या कंडीशन के जाना, तो क्या कंडीशन होगी जब इरेगुलर हार्ट बीट होती है, उसको क्या नाम से जानते हैं, तो इसको क्या आर्दमिया के नाम से जानते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और हाइपरटेंशन के नाम से। तो इसको जब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है इसमें, तो आर्दमिया के नाम से इसको जानते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कैरिंग के लिए कौन से सेल रेस्पॉन्सिबल है, तो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो भैया हमारा क्या ये हमारा सही होगा, रेड ब्लड सेल्स इसमें क्या रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। द प्रोसेस वाई विच न्यूट्रिएंट एंड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द डाइजेशन सिस्टम, कह रहे हैं डाइजेशन सिस्टम से जब न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में पहुंचते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नाम से जानते हैं, डाइजेशन नाम से जानते हैं, पेरिस्टल्सिस के नाम से जानते हैं, और एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। तो भैया एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन के ही नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एसिमिलेशन होता है जब इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करती हैं कौन हमारे सेल्स, तो उसको क्या है एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, उसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा कौन सा हो, ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, तो जो पार्ट हमारा होता है लिक्विड, उसको क्या है प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं, लिम्फ के नाम से या हीमोग्लोबिन के नाम से। तो लिक्विड पार्ट हमारा क्या है प्लाज्मा होता है। बट प्लाज्मा में हमेशा कौन से रेड ब्लड सेल्स एब्सेंस होती है, उसको याद रखना। ये हमारा एक ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड से अगर इसको क्या है रेड ब्लड सेल्स अगर निकाल दें तो इसको क्या है प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अगर इसमें से रेड ब्लड सेल के साथ साथ हमारे क्या हो इसमें प्रोटीन्स भी अगर यहाँ से निकाल दें तब इसको ना क्या नाम से, तो इसको क्या सीरम के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना, सीरम में हमारी क्या है प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, एंटीबॉडीज़ इसमें अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो सीरम में पूछे हैं तो प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, सीरम में हमेशा देखो कोविड-19 हुआ तो सीरम यूज़ हो रहा था कि सीरम एक दूसरे से ट्रांसफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ थी किसके कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट। ठीक, समझ के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या कर रहा है, द एवरेज लाइफ
स्पेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ अप्रॉक्सीमेट, तो इसके अप्रॉक्सीमेट दो जो क्या हमने पढ़े थे क्या 120 या 120 डेज़ के आसपास होती हैं, तो इसको याद रखना। तो 120 डेज़ हमारा कौन सा, यानी 2 से 3 मंथ्स हमारे हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, तो इसको क्या एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस के नाम से, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो इनर मोस्ट जो इनर मोस्ट होती है लेयर होती है ऑफ द ब्लड वेसल्स के, उसको क्या है एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, यानी जो हार्ट की लेयर है, हार्ट की लेयर की इनर मोस्ट लेयर होती है उसको भी एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच द कंडीशन इन विच देयर आर ब्लॉकेज इन अ ब्लड वेसल्स कटिंग ऑफ ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन इज टिश्यूज इज कॉल्ड, ठीक है। उसको क्या कहते हैं उसको, तो कह रहा है ब्लॉकेज इन किस में हो जाएगा, ब्लॉकेज हमारा ब्लड वेसल्स में हो जाएगा, ठीक, जब कट ऑफ लग जाए और सप्लाई हमारी क्या है टू ऑर्गन इन द टिश्यूज, तो उसको स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, और एम्बोलिज्म के नाम से, थ्रोम्बोसिस, और क्या है इसको क्या है एनोरिज्म के नाम से है। तो भैया इसको थ्रोम्बोसिस के नाम से जाते हैं, जब हमारा कहीं पे क्या है बॉडी के अंदर कहीं अगर कट लग जाए और वहाँ से ब्लड लीकेज कर क्लॉटिंग बना लेता है, तो उसको क्या है थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। इसी में हो जाता है ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड वेसल्स का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होने का। स्मोकिंग, भर के, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज और हाई कोलेस्ट्रॉल। भैया एक्सरसाइज से कौन सा हमारे को इसकी दिक्कत होगी, तो सही ऑप्शन हमारा ठीक है। बाद बाकी हाई कोलेस्ट्रॉल ये भी प्लक का फॉर्मेशन करता है और हमारे रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ को क्या है इम्प्रूवमेंट करता है और उसको क्या है बढ़ावा देता है और पॉसिबिलिटीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, इसको क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। कह रहे हैं जब हमारे क्या होता है एक तो हमारे टिश्यूज़ में पहुँचे और टिश्यूज़ से हमारे फिर हमारे क्या ब्लड में आए, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन होता है, सीक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है। तो भैया दोबारा से हमारे ब्लड में आ गया तो रीऑब्जॉर्ब हो गए, तो किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से हो गया, तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का वी ऑप्शन ठीक होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, द कंडीशन इन विच द ब्लड शुगर लेवल इज हायर देन द नॉर्मल कॉल्ड, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो किसमें पूछा, हायर हो जाता है जब ग्लूकोज का लेवल जब हायर हो जाता है तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से इसको जानते हैं इसको, ठीक है। तो डायबिटीज़ भी इसको एक बीमारी, अगर बीमारी पूछी जाए तो इसको क्या है डायबिटीज़ के नाम से। डिजीज़ कौन सी होती है, जब हमारे क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जब हमारा लो ग्लाइसीमिया हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमारा एक प्रकार का बीमारी है, डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सेल्स नहीं कर पाती है, एब्सेंस आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। तो ठीक इसको क्या फर्स्ट ऑप्शन इसको इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, ब्लड बढ़ जाता है तो सी हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहे हैं, द कंडीशन इन विच ब्लड डू नॉट क्लॉट प्रॉपरली इज कॉल्ड, कह रहा है जब ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होती उसको क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से, ल्यूकेमिया और स्किल सेल एनीमिया। तो अभी डिस्कस की थी, इसको क्या हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन और सर्कुलेशन। तो रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो इसी में दोनों को एक्सचेंज करते हैं, एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो कौन सा, एक ए न्यूरॉन है, इरिथ्रोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, प्लेटलेट होता है। तो भैया हमारा इसी लिम्फोसाइट हमारा है, इसी को क्या वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब बात करें क्वेश्चन 44, द कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मली लो इज कॉल्ड, यानी कहना है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और उसका थ्रोम्बोसिस होता है। तो इसको याद रखना भाई, ब्लड प्रेशर लो हो जब बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, लो हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो लो की पूछिए तो इसमें क्या है हाइपोटेंशन वर्ड यूज़ करते हैं इस मेडिकल टर्म। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोसेस वाई विच रेड ब्लड सेल्स इज फॉर्म्ड,
कौन सी प्रोसेस है इसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है? एरिथ्रोपोइसिस होता है, ल्यूकोपोइसिस होता है, थ्रोम्बोपोइसिस होता है और हेमेटोपोइसिस होता है। तो इसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स का होता है। लेकिन अगर ब्लड का पूरा फॉर्मेशन पूछा जाए तो हेमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। हेमेटोपोइसिस में सारे कंपोनेंट यहाँ पे कहते हैं, यानी ये स्टेम सेल से क्या है, एक प्रक्रिया होती है, स्टेम सेल से क्या है, सारे उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। द मेडिकल टर्म फॉर द हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के लिए मेडिकल टर्म कौन सा होता है उसको याद करें। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं और आर्थिमिया के नाम से जानते हैं और एंजाइना के नाम से जानते हैं। जब हमारा किसी को हार्ट अटैक होता है तो इसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। तो हार्ट अटैक में होता क्या है, इसमें जो हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनमें पावर ख़त्म हो जाती है, तो प्रॉपर सप्लाईज नहीं कर पाती, या फिर उनमें इन्फेक्शन हो सकता है उनमें, या फिर और भी रीजन्स होते हैं बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है। तो हार्ट अटैक हमेशा याद रखना। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या सडन स्टॉप हो जाता है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, इसको याद रखना। और हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हार्ट फेलियर में ये अनेबल टू सप्लाई ब्लड की, यानी इसमें जो सप्लाई करने में क्या सक्षम नहीं होता, यानी वीक हो जाता है। तो देखो दोनों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में CPR देते हैं, लंग्स को बार बार रैपिडली पुश करते हैं, तो उसको तो कार्डियक अरेस्ट उसको भी एकदम से सडन स्टार्ट किया जा सकता है। और हमारा जो हार्ट फेलियर इसको भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बट अगर सडनली अगर स्टॉप हो जाता है हार्ट अटैक, तो इसको रीकरेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन ह्यूमन इस क्या है। तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन हमारा स्प्लीन है, लिवर है, किडनी है, लिम्फ नोड है। तो स्प्लीन हमारा क्या है, लार्जेस्ट हमारा ह्यूमन लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, इसको परफ्यूजन नाम से, ऑक्सीजनेशन होता है, डिफ्यूजन होता है, फिल्ट्रेशन। तो ये भी हमारे के जहाँ पे एक्सचेंज होता है तो अधिकतर हमारे के न्यूट्रिशन से ही होते हैं, डिफ्यूजन होता है, तो इसको डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, द प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल्स मूव टूवर्ड द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और इंजरी, यानी कह रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होता है या फिर इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स मूव करती हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं। उसको कीमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं, फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं और डाइपैडेसिस के नाम से जानते हैं और हिमेटोपोइसिस के नाम से। हिमेटोपोइसिस तो भाई ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस होता है जो उसको क्या है एनगल्फ करना, उसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना पैथोजन को बाय द WBC के द्वारा। तो ये हमारे इसको याद रखा। लेकिन मूवमेंट हमारा होता है मूवमेंट ऑफ द WBC टूवर्ड द इंजरीज और टिश्यूज इन्फेक्शन, तो इसको क्या है कीमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49 का ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। द कंडीशन इन विच देर इज़ अ ब्लॉकेज इन द कोरोनरीज आर्टरीज लीडिंग टू द रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, जब कोरोनरीज आर्टरी हमने बात की थी, तो हमारे जो हार्ट होता है, ठीक है, तो हार्ट को क्या ब्लड की सप्लाई करती है, तो ये सप्लाई करती है, तो इसमें क्या है एक ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे हो गई, यानी ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज होगा तो फ्लो हमेशा क्या डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता ही प्रॉपर इसमें हार्ट में ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से उसको जानते हैं, कार्डियक आर्दमिया के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोरोनरी आर्ट डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, और हमें एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो हमारी क्या लंग्स में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो यानी लंग्स की जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से उसको भी याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे डियर, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी के रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी आपको कंपटीशन के रिगार्डिंग। अगर आप कंपटीशन करना चाह रहे हैं इवन TGT, PGT, नीट्स की और फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम की हो। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।